गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर हम हमारे जो इन्वायरमेंट का यूनिट नंबर 4 है, जहाँ पर हमारे पास कौन सी है यूनिट नंबर 4 है, उसके बारे में आज डिस्कस करना चाहेंगे। और पूरा का पूरा हम इसमें केवल और केवल रेगुलेटरी वाल्व से रिलेटेड ही ये लेक्चर रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम लास्ट लेक्चर्स में अपन क्या कवर कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पूरा कवर कर चुके हैं। इसके अलावा क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो है यूनिट नंबर 4, जिसमें हमने रेगुलेटरी वॉल्व्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड बेसिक थ्योरी एक बार आपको आनी चाहिए। उसके बाद जो आपके पिछले साल परीक्षाओं में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे और उसमें क्या थ्योरी आपको लिखनी है वो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश में नोट्स रहेंगे परंतु आपको हिंदी में मैं डिक्टेट करूंगा, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट जो लिखना होगा वो आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर दूसरी जो सॉल्यूशन बुक देखोगे तो वहाँ बहुत ज्यादा थ्योरी लिखी है। इतने पेपर में थ्योरी लिखने का ना आपके पास टाइम होता है और ना लिखने की जरूरत होती है। जो टू द पॉइंट बात होती है वही हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 4, रेगुलेटरी वाल्व। ठीक है, टेक्निकली जो हमारे पास ये होता है इसको हम बेसिकली बोलते क्या है। मेरी फोटो आपको साइड में दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए एक पाइप अप्रेंटिस के नाम से इसको हम जानते हैं। मैं इसको साइड में कर लेता हूं, मैं अपने आप को छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेसिकली आपके सामने एक डायग्राम है, इसको आप थोड़ा सा विजुलाइज करोगे तो ये हमारे पास डायग्राम है। तो क्या होता है, कोई भी हमारे पास वाटर सप्लाई सिस्टम होता है, पूरे वाटर सप्लाई सिस्टम में आपको एक चीज पता होगी। क्या पता होगा कि भैया हमारे पास एक तो क्या होता है जो सर्विस रिजर्वायर होती है। सर्विस रिजर्वायर होती है यानी कि जहां आपके कॉलोनी या फिर हमारे पास क्या कहें, जहां पर आपके पास आपके पर्टिकुलर कोई गली मोहल्ला या फिर कॉलोनी या फिर अपने इलाके की एक सर्विस रिजर्वायर होगी। ठीक है, परंतु वो सर्विस रिजर्वायर जो होती है उससे पहले वाटर का जो सोर्स ऑफ वाटर होता है, सोर्स ऑफ वाटर जो होता है वहां से पानी आ रहा होता है। ठीक है, तो भैया सर्विस रिजर्वायर से सोर्स ऑफ वाटर तक जो पानी आता है वो मेन सप्लाई, वाटर मेन्स की सप्लाई के थ्रू आएगा। ठीक है, तो वहां पर अगर आपको थोड़ा सा आपको पता लगे तो ये तो कोई ऐसे तो है नहीं कि किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है। सोर्स ऑफ वाटर हो सकता है कई 100 किलोमीटर दूर हो सकता है, 50 60 100 125 200 किलोमीटर तक भी दूर हो सकते हैं। और आपके जो हमारे पास वाटर सप्लाई उस पर्टिकुलर एरिया की सर्विस रिजर्वायर आ रही है वो आ रही है। ठीक है, तो आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें हमने क्या किया हुआ है कि इस तरीके से 2 रिजर्वायर बनी हुई है। तो यहां से यहां तक एक इस तरीके से पाइपलाइन बना रखी है। वो इसलिए बना रखी है क्योंकि भैया हमारे पास जो ये पाइपलाइन है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अंडुलेशन तो जमीन में है ही है, लेवल तो है नहीं जमीन। ठीक है, तो कहीं उसके सबमिट पॉइंट होंगे, कहीं उसके वैली पॉइंट होंगे। ठीक है, तो वही डायग्राम अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें, अगर वही आगे देखें तो मान लीजिए कि ये हमारे पास सोर्स है और ये हमारे पास सर्विस रिजर्वायर है। सर्विस अपनी स्क्रीन पर आ जाओ, बोर्ड पे ना देखे, जब मैं बोर्ड पे लिखूं तो आप बोर्ड पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया कि ये कोई हमारे पास सोर्स है, तो वहां से अगर कोई पानी आ रहा है तो किसी ना किसी बड़ी पाइपलाइन के थ्रू आ रहा होगा जिसको हम वाटर मेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उस वाटर मेन्स में होगा क्या, कहीं ना कहीं आपके पास क्या होगा, सबमिट पॉइंट होंगे और कहीं ना कहीं आपके पास कौन सा वैली पॉइंट होगा। तो एक चीज आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या कि सबमिट पॉइंट जो होता है वहां पर प्रेशर क्या होता है, वेरी प्रेशर जो होता है वो लो होता है। आप इसको मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और ये जो डायग्राम है वापस से ये जो डायग्राम है इसको आप बना लीजिए। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो सबमिट पॉइंट होंगे, सबमिट पॉइंट पर हमेशा कौन सा प्रेशर होगा, लो प्रेशर पॉइंट होगा। यहाँ पर हमारे पास लो प्रेशर पॉइंट होगा। आपको एक चीज पता ही है और वाटर का वेपोरेशन आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके समझाऊं तो अगर हमारे पास कोई भी फ्लोइंग वाटर है या कोई भी वाटर है, फ्री लिक्विड है, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। पर किसी भी वजह से मान लीजिए ये प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है तो वाटर में से क्या निकलना चालू हो जाती है, एयर बबल्स निकलना चालू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर, अगर एटीएम प्रेशर वेपर प्रेशर से कम रह गया या फिर कहीं लो प्रेशर जोन बन गई कहीं पर और उस जोन की वजह से यहाँ पर वेपर प्रेशर बनेंगे तो एयर बबल्स बनने लग जाते हैं पाइपों में भी। ठीक है, तो जो पाइप का जो सबमिट पॉइंट होता है, जो सबमिट पॉइंट होता है वहां पर हमेशा लो प्रेशर जोन होती है और वहां एयर एक्यूमुलेट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पर वाटर की एनर्जी कम होती है, तो एनर्जी कम होती है तो आपको एक चीज तो समझ में आती है कि वाटर को रेगुलेट करना हो या फ्लो को रेगुलेट करना हो तो सबसे आसान होता है। तो दो चीज कॉन्सेप्ट में आया, जो हमारा सबमिट पॉइंट होता है, जो हमारा सबमिट पॉइंट होता है वहां पर प्रेशर तो कैसा होता है, लो प्रेशर,
लो प्रेशर जोन होता है। और जितने भी कंट्रोलिंग वाल्व होते हैं जैसे कि स्लूस वाल्व या जिसको गेट वाल्व बोल रहे हैं वो हमेशा सबमिट पॉइंट पर ही लगाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर वाटर की एनर्जी कम से कम होती है जिसको कंट्रोल करना या रेगुलेट करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि आपने ये वाला डायग्राम पूरा बना लिया होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए चाहे, और ये पूरा डायग्राम आप एक बार बना लीजिए। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना लेंगे तब आपको देखना है कि क्या सबमिट पॉइंट जो होता है, कहीं भी साइड में नोट डाल के आप लिख लीजिए, जो सबमिट पॉइंट होता है वहां पर हमेशा कैसी जोन होती है, लो प्रेशर जोन होती है, और वहीं पर फ्लो को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, चलो दूसरा हमारे पास क्या होता है, अगर वाटर, आपको मैंने बताया सबमिट पॉइंट पर लो प्रेशर जोन होगी तो एयर बबल होने के चांसेस हैं, इसलिए देखिए सबमिट पॉइंट पर एयर वाल्व भी बने होते हैं दोनों साइड में। जो हमारा गेट वाल्व होता है ये रेगुलेटिंग वाल्व होते हैं, कैसा होता है दिखने में अभी बता रहे हैं, परंतु जो भी सबमिट पॉइंट है वहां गेट वाल्व है और उसके अगल और बगल में दोनों साइड में आपके पास क्या लगे होते हैं, एयर वाल्व लगे होते हैं, जिससे अगर कोई भी वाटर जो हमारी पाइपलाइन है उसमें अगर वाटर बबल अक्यूमुलेट हो भी रही है तो उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। बाहर निकालने मतलब लाइन से बाहर हो जाए, नहीं तो फ्लो को क्या करेगी, एंट्रैप्ट करेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये डायग्राम आपने बना लिया। ठीक है, इसमें एक चीज और है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि भैया जब भी कोई पानी का ये वाला पाइप का डिपर्शन वाला एरिया होगा तो जब पानी इसमें से गुजरेगा, जब पानी इसमें से गुजरेगा तो पानी तो गुजर रहा है परंतु उसका क्या होगा, उसमें उपस्थित जो अशुद्धियां हैं वो यहीं तो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होगी, तो यहीं एक्यूमुलेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमेशा जो वैली पॉइंट होता है, वैली पॉइंट होता है, वहां पर आपके पास क्या होगा, वैली पॉइंट होगा, वहां पर हमेशा क्या होगा, कूड़ा कचरा इकट्ठा होगा, या जो भी कहें सिल्ट वगैरह, जितनी भी हमारे पास सिल्ट या फिर कहें हमारे पास जो भी हमारे पास गाद इकट्ठी होगी वो यहीं पर ही इकट्ठी होगी, जिसको ड्रेन आउट करने की जरूरत होती है। तो ड्रेन वॉल या फिर जिसको कहें वॉल, कौन सा, ब्लो ऑफ वॉल, ये हमेशा किस पॉइंट पर लगाए जाते हैं, वैली पॉइंट पर लगाए जाते हैं। तो दो कीवर्ड आपको याद होनी चाहिए, क्या कि जो हमारा वाटर में सप्लाई की जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ठीक है, घर तक आने का नहीं है, जो हमारा सोर्स ऑफ वाटर से आपकी सर्विस रिजर्वायर तक जो आने का सिस्टम है उसमें सबमिट पॉइंट पर हमेशा क्या लगाया जाता है, गेट वॉल लगाया जाता है, क्योंकि वहां पर हमको फ्लो को क्या करना होता है, रेगुलेट करना होता है। ठीक है, दूसरा जहां पर हमारे पास कौन सा पॉइंट है, वैली पॉइंट है, वैली पॉइंट है, वहां पर हम क्या लगा रहे हैं, वहां पर हम हमेशा क्या लगाएंगे, हमारा ये क्या कहते हैं, ड्रेन वॉल या ब्लो ऑफ वॉल लगाते हैं। ठीक है, ये आपको पाइप में लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये वाल्व्स का जो बेसिकली यूज होता है, बेसिकली जो यूज होता है वो हमारे पास यहाँ पर होता है। मैं ये थ्योरी भी आपको पढ़ाता जा रहा हूँ और एक आपके क्वेश्चन भी आया हुआ है वो दिखा देता हूँ। हाँ देखो, अगर आपको दिख रहा है क्वेश्चन तो हाँ, आपके क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जो आपके एनके है, वहां पर लिखा हुआ है, देखो कि हमारे पास वाल्व, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वाल्व इन वाटर सप्लाई, आपको ये लिखना है और फिर उनके क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। ठीक है, ये आपके कोर्स में जितने वाल्व है इनके नाम भी आपको लिखने हैं और इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, परंतु उससे पहले आपको इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो बेसिकली जो ये वाल्व होते हैं ये बेसिकली क्या काम आते हैं, कोई बता सकता है? देखिए, एक तो आपको मैंने अभी बता दिया कि साफ सफाई के लिए ड्रेन वॉल लगा होता है। ठीक है, साफ सफाई के लिए ड्रेन वॉल लगा होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इंस्पेक्शन। तो देखिए, आप लिखो मेरे साथ साथ या फिर आप लिख सकते हो कि जो हमारे जो ये पाइप में वाल्व होते हैं ये क्या करने के काम में आते हैं, वो हमारे पास प्रॉपर टेस्टिंग ऑफ पाइपलाइंस में टेस्टिंग करने के लिए, फ्लो को रेगुलेट बंद करने की जरूरत होती है, पानी बाहर निकालने या फिर एयर बाहर निकालने की जरूरत होती है। दूसरा, इंस्पेक्शन ऑफ पाइपलाइन, या पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इंस्पेक्शन करना हो तो, या फिर साफ सफाई करनी हो, क्लीनिंग करनी हो तब, या फिर रिपेयर करना हो तब। ठीक है, तो आपका जो ये क्वेश्चन आया हुआ है एनके का, क्या आया हुआ है, जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया हुआ, क्या कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वाल्व इन वाटर सप्लाई। तो आप क्या लिखोगे, वाल्व की वजह से, या फिर हम क्या लिखेंगे, पाइप में जो वाल्व होते हैं उनकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, बेसिकली हम
प्रॉपर रूप से क्या किया जा सकता है, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, क्लीनिंग और रिपेयर के वर्क आसानी से किए जा सकते हैं, पहली बात। ठीक है। और भैया जो ये जितने भी हमारे पास चीजें होती हैं उनमें केवल वाल्व ही नहीं होते, उसके अलावा मैन होल्स होते हैं, इसके अलावा जॉइंट्स होते हैं, इसके अलावा इंसुलेशन जॉइंट्स होते हैं। परंतु यहाँ पर हमारा जो यूनिट नंबर 4 है उसमें हम बेसिकली फोकस किस पे करेंगे, वाल्व के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है। तो टू मेंटेन, टू इंस्पेक्ट, टू क्लीन एंड रिपेयर of distribution system we have to use valves in various point in a distribution system। ठीक है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जो आपको आना चाहिए। अब हमारे पास क्या है दूसरा, उसमें ये पूछा है कि कौन कौन से वाल्व होते हैं, तो आप इसका आंसर यहीं पर जो लिखा हुआ है यही होते हैं, ये आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है, वही यहाँ पढ़ रहे हैं अपने पास। कौन सा पहला वाल्व जो है वो कौन सा है, स्लूस वाल्व, जिसको हमारे पास गेट वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। अपन देखेंगे कि क्या है, लिख लीजिए एक बार ये मेरे साथ साथ। एक होता है कौन सा, रिफ्लेक्स वाल्व। ठीक है, इसको चेक वाल्व भी बोलते हैं, रिफ्लेक्स वाल्व। हिंदी में अगर कोई भाई लिखना चाहता है तो लिख सकता है। एक होता है एयर रिलीज वाल्व, एक होता है प्रेशर वाल्व, एक होता है स्कोर, वॉश आउट, या फिर इसी को ड्रेन वाल्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और एक होते हैं हमारे पास फायर हाइड्रेंट। तो ये अपने पास 6 तरह के वाल्व हमारे इसमें लिखे हुए हैं, और भी कोई होगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो ये 6 के 6 वाल्व आप लिख लें, पॉज कर ले वीडियो को और ये पॉइंट लिख लें। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो आप आराम से लिख ले क्या, कि भैया जो वाल्व होता है उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन और क्लीनिंग रिपेयर वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उनके नाम आप एक बार लिख लीजिए, फिर एक एक करके हम इन वाल्व के बारे में देखेंगे। जैसा कि अपने ये जो अपने पास एनके के सॉल्यूशन है इनमें अपने पास देखेंगे एक एक करके। ठीक है। चलो जी, अपने पास एक क्वेश्चन का जवाब तो आपने लिख लिया है, इसका ईयर जरूर नहीं लिखा हुआ इन्होंने, परंतु कोई बात नहीं लिखा हुआ तो हम इसको समझ पा रहे हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। अब मेरे साथ साथ हेडिंग नोट कर लो। सबसे पहला वाल्व जो आपने लिखा है वो कौन सा लिखा है, गेट वाल्व। गेट वाल्व में गेट वाल्व, इसका दूसरा नाम कौन सा है, स्लूस वाल्व के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है। ये बेसिकली होता क्या है इसके, अगर आप एक बार ये देखो तो, मैं अपने आप को थोड़ा सा किधर रखूं, इधर रख लूं क्या, ठीक है। तो हमारे पास स्लूस वाल्व जो होता है वो बेसिकली होता क्या है, स्लूस वाल्व जो होगा ये मेनली क्या होता है, लिखो, ये फ्लो को रेगुलेट करने के काम में आता है। फ्लो को रेगुलेट मतलब बंद करना हो या फिर पानी का फ्लो खोलना हो, तो मेन कीवर्ड यही है। अगर आप सबसे पहले पॉइंट में यही लिखोगे कि इस वाल्व का उपयोग मुख्य रूप से फ्लो को रेगुलेट करने के काम में आता है, तो भैया ये सबसे कीवर्ड पॉइंट है इसका, रेगुलेट करने के काम में आता है। पाइप में चाहे फ्लो को बंद करना हो चाहे खोलना हो, यही वाल्व काम में आते हैं। और ये ज्यादातर कौन से पॉइंट पर लगे होते हैं, ज्यादातर सबमिट पॉइंट पर लगे होते हैं। जो भी अपने पास सिस्टम होता है, लार्ज पाइपलाइन होते हैं, वहां पर ये सबमिट पॉइंट पर लगे होंगे। और एक वाल्व से दूसरे वाल्व का जो इंटरवल होता है वो 3 से 5 किलोमीटर के दायरे का होता है। यानी कि पूरी बड़ी की बड़ी पाइपलाइन जो होगी, बड़ी की बड़ी जो पाइपलाइन होगी वो 3 से 5 किलोमीटर में आपको एक एक गेट वाल्व लगाए जाते हैं, जिससे कि फ्लो को प्रॉपर रूप से मेंटेन, रेगुलेट किया जा सके, आराम से कंट्रोल किया जा सके। ठीक है। दूसरा, हमेशा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि की पॉइंट यही है कि इस वाल्व को हमेशा और हमेशा, यह वाल्व हमेशा और हमेशा किस पॉइंट पर लगाया जाता है, तीसरा पॉइंट आपको ये लिखना है, सबमिट पॉइंट पर लगाया जाता है, जहां पर प्रेशर कंडक्ट्स होते हैं या फिर लो प्रेशर जोन बनती है। क्योंकि वहीं पर किसी चीज को रोकना है तो जहां पर उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी वहां पर आप उसको कंट्रोल करना आसान होगा, नहीं तो वाटर हैमर की समस्या सबसे ज्यादा होगी। पानी को एकदम से बंद करोगे तो वाटर हैमर होता है, जो आपने पिछले साल फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है। तो वही बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। हाँ भाई, चलो आगे चले। तो आगे चल रहे हैं, हमारे पास क्या पढ़ना है, सबमिट पॉइंट पर लगाया जाता है जहां लो प्रेशर जोन होता है। ठीक है। ये कास्ट आयरन का नॉर्मली बना होता है, विद ब्रास भी हो सकता है, ब्रॉन्ज भी हो सकता है, स्टेनलेस, ये लिखने की जरूरत नहीं होती। इसमें या तो सॉलिड वेज होगा टाइप का होगा या फिर डबल डिस्क टाइप में होगा। जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बनाना है, क्यों, क्योंकि आपके क्वेश्चन आया हुआ भी है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपके एनके का, जिससे कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी और अच्छे कि हाँ भाई जो हम पढ़ रहे हैं वो पेपर में आता है, तो हमको उस तरीके से ही पढ़ना है। ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, रिफ्लेक्स और फायर हाइड्रेंट के बारे में 2019 में पूछा गया है। रिफ्लेक्स वाल्व हो गया, यूटिलिटी ऑफ वाल्व जो हो गया, नेट स्केच कोई भी दो अगर बात कर रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी दो
कोई भी 2 वाल्व के बारे में बताओ तो एक इन्होंने कौन सा बताया, गेट वाल्व के बारे में ही लिख रखा है, परंतु आपको इतना ज़्यादा डिटेल मेरे ख्याल से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको पॉइंट बताए हैं 4 पॉइंट, वही आपको स्लूस वाल्व में लिखना है। ये आपका जो स्लूस वाल्व दिया हुआ है इसमें इतना ही लिखना है कि हमारे पास क्या होता है क्या नहीं होता। अभी मैं वापस से दिखा देता हूँ क्या लिखने हैं, 3 पॉइंट लिखने हैं। क्या, एक तो भैया ये आपका क्या करता है, फ्लो को रेगुलेट करता है, फ्लो को रेगुलेट करता है। दूसरा हमारे पास ये हमेशा सबमिट पॉइंट पर लगाया जाता है जहां पर लो प्रेशर होता है। तीसरा हमारे पास ये जो होगा वो एक इंटरवल में कहां पर होता है, 3 से 5 किलोमीटर के इंटरवल में पूरी वाटर सप्लाई की लाइन को डिवाइड किया होता है। ठीक है, डबल डिस्क टाइप या सॉलिड वेज टाइप होता है। और साथ में आपको ये डायग्राम बनाना है, जो आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ये डायग्राम बनाना है आपको। ये डायग्राम आप बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप अपने नोट्स में बना लें। एक चीज का ध्यान रखें कि आप वीडियो देखते समय नोट्स प्रॉपर बना लें, क्योंकि आपको जो वीडियो बार बार देखने की जरूरत ना पड़े और नोट्सों से ही आपको पढ़ना है फाइनली। ठीक है, इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप वहां से इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु फिर भी आप नोट्स खुद के हाथ से बनाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाल्व हो गया। इसको कौन सा वाल्व बोलते हैं, स्लूस वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, और ये रेगुलेटिंग वाल्व भी होता है। दूसरा हमारे पास कौन सा वाल्व है, एयर वाल्व। ये लिखा हुआ एयर वाल्व, आप लिख लीजिए हेडिंग में एयर वाल्व। मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए वो भी आप हाथ के हाथ कर सको। ठीक है, एक तो इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, साफ साफ दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है और ये सेल्फ ऑपरेटिंग वाल्व होता है। एक बार मैं आपको स्लूस वाल्व का वीडियो भी दिखा दूं क्या। वीडियो देखने का फायदा बताऊं क्या होगा आपको, कि आपको दिखेगा कि हाँ ये बेसिकली वर्किंग कैसा होता है, क्योंकि अपने पास अवेलेबल है। तो मैं आपको गेट वाल्व का एक वीडियो आपके स्क्रीन पर चला देता हूँ जो कि आप देख पाओ। देखिए ये हमारा गेट वाल्व है बेसिकली। अब यहाँ पर मैनुअली ऑपरेशन होगा, तो ये वेज टाइप है या डबल डिस्क टाइप होता है। जैसे यहाँ पर जो है वो डबल डिस्क टाइप है, तो ये डबल डिस्क है, तो जो फ्लो है एकदम से रुक गया है। ठीक है, तो एकदम से अगर इसको नीचे करेंगे तो ये रुक जाएगा। यहाँ पर इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग है जो कि हमको नहीं देखनी, परंतु एक बार वीडियो में अच्छे से आप देख पाओगे तो थोड़ा बहुत जो आपने फोटो बनाई है, यहाँ देख लो। ठीक है, ये पानी गया, पानी को बंद करना है तो ये नीचे डाउन कर देंगे इसको, तो ये फ्लो को क्या हो गया, रेगुलेट हो गया। तो कुल मिला के फ्लो को बंद करना हो या खोलना हो तो इस वाल्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे चलते हैं अपने पास। ठीक है, तो दूसरा जो वाल्व है वो हमारे पास कौन सा वाल्व है, दूसरा जो वाल्व है वो हमारा एयर वाल्व है। कौन सा वाल्व है, एयर वाल्व। एयर वॉल्व नाम से ही पता लग रहा है, एयर वॉल्व बेसिकली होता क्या है, एयर वॉल्व रेक्टेंगुलर शेप में होता है। दूसरा हमारे पास ये सेल्फ ऑपरेटेड वाल्व होता है। तो ये फोटो जो है आप पॉज करके ये फोटो अभी बना लेना, परंतु उससे पहले आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। मैंने आपको जब शुरू में एक चीज दिखाई थी, वापस से अगर मैं आपको दिखाऊं तो एयर वॉल्व को ज्यादातर जो भी है सप्लाई सिस्टम है उसमें कहां पर लगा रहे हैं, सबमिट पॉइंट पे लगा रहे हैं। और दूसरा कहां पर, जो हमारे सबमिट पॉइंट है उसके गेट वाल्व के एक तो डाउन स्ट्रीम साइड में भी लगा रहे हैं और अप स्ट्रीम साइड में भी लगा रहे हैं। और अगर नॉर्मल कोई सीधा लाइन जा रही है, अगर कोई सीधी लाइन जा रही है, बिल्कुल हमारे पास कोई पाइपलाइन बिल्कुल सीधी है, तो उसमें अगर ये हमारे पास स्लूस वाल्व लगा हुआ है, स्लूस वाल्व लगा हुआ है, तो उसके डाउन स्ट्रीम साइड में एयर वाल्व लगाना जरूरी होता है। अप स्ट्रीम साइड में आप ना भी लगाएं तो काम चल जाएगा। क्यों, देखिए क्यों चल जाएगा हमारे पास काम, क्योंकि जो हमारा क्या होगा, एयर एक्यूमुलेशन है। मान लीजिए हमारे पास एयर एक्यूमुलेट हुई, वो किसी भी वजह से एक्यूमुलेट हुई, जैसे कि एकदम से फ्लो बंद हुआ तो यहाँ पर एयर एक्यूमुलेट हुई, तो वो जो भी एयर एक्यूमुलेट है वो पाइपलाइन में ना रह के एयर वाल्व में चली जाएगी। तो ये बेसिकली वाल्व जो होता है वो बेसिकली करता क्या है, इसकी पहली लाइन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखो इसका जो मुख्य रूप से उपयोग है वो एयर को कैच करता है। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन पे हल्का सा बड़ा दिखा देता हूँ जिससे कि आप उतार पाओ। अब दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर स्क्रीन को ढंग से देखो आप, क्या कह रहा है, दिस वाल्व इज आल्सो कॉल्ड, एक चीज तो ये लिखी हुई है कि ये वाल्व कहाँ पे लगाया जाता है, की पॉइंट है। आपको भी पहले पॉइंट में यही लिखना है कि पाइप लाइनों में यह पॉइंट हमेशा सबमिट पॉइंट पर लगाया जाता है, और सबमिट पॉइंट पर बोथ साइड ऑफ स्लूस वाल्व, बोथ साइड मतलब वाल्व के दोनों साइड, अप स्ट्रीम साइड में भी
और भैया डाउन स्ट्रीम साइड में भी इसको लगाया जाता है, ठीक है। परंतु कहीं और जगह पर हो तो स्लूस वाल्व के डाउन स्ट्रीम साइड में तो आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। जैसे अभी अपन ने एक वीडियो देखा था, वहां पर क्या हुआ था, जैसे ही पानी बंद किया था तो एक तरफ हवा रह गई थी और दूसरी तरफ पानी रुक गया था, नहीं रुक गया था, ठीक है। तो जिधर हवा रह गई तो वो एक्यूमुलेट एयर तुरंत बाहर निकल जाए, वो तुरंत हमारे पास सप्लाई लाइन में आए और बाहर निकल के यहाँ इकट्ठी हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एयर वाल्व कहेंगे। तो दूसरा ये वाल्व जो होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये वाल्व जो होता है ये एयर को इनलेट वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। एयर इनलेट वाल्व का मतलब क्या है, एयर इनलेट वाल्व का मतलब है कि ये एयर को अपने अंदर कैच करता है और ये सेल्फ ऑपरेटेड वाल्व है। यहाँ पर कोई भी इंसान की जरूरत या मशीन की जरूरत नहीं होती, एयर अपने आप ही एक्यूमुलेट होकर अपने आप ही इकट्ठी होती रहती है। इसकी जो शेप होती है वो कैसी है, देखिए आपके सामने ही है, रेक्टेंगुलर आकार का शेप है, सेल्फ ऑपरेटेड है। होता क्या है, जो भी पाइपलाइन में बबल बनती है एयर की, वो तुरंत ही जहां पर खाली जगह मिलती है तो वो यहाँ पर एयर एक्यूमुलेट होकर इकट्ठी होती रहती है। एक जरूरत से ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है एयर का, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ की ये वाल्व है ये हल्का सा खुल जाता है और एयर बाहर निकल जाती है, तो ये दोबारा से लीवर वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, ठीक है। तो जो भी एयर है वो यहाँ कैच होती रहती है, इसलिए इसको किस नाम से भी जाना जाता है, एयर इनलेट वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास अगर ये नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये भी आप पॉइंट नोट करके रखें। आपको एज इट इज इंग्लिश में नहीं लिखना, आपको हिंदी में लिखेंगे क्या कि सबमिट पॉइंट पर जो एक्यूमुलेट होती है एयर, जो हवा बनती है, क्यों बनती है हवा, क्योंकि लो प्रेशर जोन बनेगा और लो प्रेशर जोन बनता है तो एयर बबल निकलने के चांसेस रहते ही रहते हैं पानी में। तो वहां पर हमारे पास अगर एयर बनी रह गई तो वो फ्लो को अवरोध उत्पन्न करेंगी, एक्यूमुलेट होकर ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी फ्लो को और लॉक कर देंगी, एयर लॉक बना लेंगी, जिससे कि पाइपलाइन में फ्लो ही नहीं होगा। तो उस चीज को रोकने के लिए हमारे पास क्या किया जाता है, उस चीज को रोकने के लिए हमारे पास किया ये जाता है कि भैया इसमें जो ये वाल्व होता है ये हमारे पास एयर को बाहर निकालने के काम में आता है, ठीक है। बार बार एक ही लाइन है तो आप इसको 2 लाइनों में लिख सकते हो, इतनी बड़ी रामायण लिखने की जरूरत नहीं है जो आपके बुक में लिखी हुई है। हाँ, प्रॉपर तरीके से आप इसमें फोटो बनाएंगे, जो कि आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। इसका एक वीडियो और देख लीजिए कि किस तरीके से, जिससे आपके दिमाग में ये बात रह जाएगी। देखिए ये कोई फ्लो हो रहा है और ये वाल्व के हिसाब से अपने आप ही ये देखिए बंद हो गया। अब ये जो रेड कलर के डॉट आ रहे हैं ये ऊपर की तरफ इकट्ठे होते आ रहे हैं और एयर जितनी ज्यादा इकट्ठी होगी ये दबाएगी और जैसे ही दबाएगी तो ये देखो ये नीचे आ जाएगा और ये नीचे आते ही यहाँ से हवा निकल जाएगी बाहर की ओर, ठीक है। वापस से हमारे पास क्या होगा, जैसे ही खुल जाएगा तो वापस से ऊपर होके बंद हो जाएगा। यानी कि भैया जब भी हम फ्लो की सप्लाई को रोकते हैं, जब भी हम फ्लो की, देखो यहाँ पर हुआ क्या है, जो भी एयर है वो एक्यूमुलेट हो रही है, वो रुक रही है। अब जैसे ये नीचे देखो पानी बंद हुआ, पानी बंद क्यों हुआ, क्योंकि गेट वाल्व मान लो बंद हो गया, गेट वाल्व बंद हो गया तो पानी बंद हो गया। तो उस दौरान क्या होगा, ये सारी की सारी एयर बाहर निकल जाएगी। दोबारा जब पानी चलेगा तो ये अपने आप ही एयर वाल्व यहाँ से बंद हो जाएगा, वापस से यहाँ पर एयर को इकट्ठा करना चालू कर देगी ये सतही, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, मेरे ख्याल से आ भी रही होंगी। इसलिए डाउन स्ट्रीम साइड पे लगाना तो जरूरी ही होता है, डाउन स्ट्रीम साइड पे तो लगाना जरूरी ही होता है। किसको, हमारे पास एयर वाल्व को लगाना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। तो इतने ही पॉइंट लिखने हैं आपको, इससे ज्यादा पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कहां पर, सबमिट पॉइंट पर, कहां पर, दोनों साइड लगाएंगे और नॉर्मली डाउन स्ट्रीम साइड तो लगाना ही लगाना है। एयर को कैच करती है और देन जब वापस से सप्लाई होगी तो ये खुल जाएगा, अपने आप ही फ्लो को बाहर निकाल लेगा। सेल्फ ऑपरेटेड वाल्व है, सेल्फ ऑपरेटेड मतलब मैनुअली इसकी कुछ जरूरत नहीं, अपने आप ही बंद होता है और खुलता है। तो आपके जो एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इनके में लिखा हुआ है कि भैया हमारे पास क्या करना है, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ वाल्व। ये तो अपन ने पहले भी बता दिया, वही क्लीनिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर वगैरह के काम होता है, इंस्पेक्शन वगैरह काम होता है। और उनमें भी किन्हीं दो के बारे में, तो एक गेट वाल्व आपको बता दिया है, दूसरा इन्होंने एयर वाल्व के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एयर वाल्व के बारे में आपको इतना ना लिख के, इतनी रामायण ना लिख के, आपको क्या लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये किस तरीके से होता है, और ये स्वचालित वाल्व होता है। स्वचालित का मतलब ये अपने आप ही सेल्फ ऑपरेटेड वाल्व होता है। स्वचालित का मतलब सेल्फ ऑपरेटेड है, किसी की इसको जरूरत नहीं होती। इसको रेक्टेंगुलर वाल्व की शेप इसकी होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, इसका जवाब आपको मिल गया होगा आराम से, ठीक है। आराम से इसका जवाब आपको मिल गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो वाल्व है वो हमारे पास है चेक वाल्व।
देखिए ये चेक वाल्व इंपॉर्टेंट है और ये देखिए कई बार आपके पास क्वेश्चन आ भी गया हुआ है। चेक वाल्व का दूसरा नाम क्या है? रिफ्लेक्स वाल्व भी बोलते हैं, नोट डाउन करेंगे आप इसको। चेक वाल्व का दूसरा नाम क्या है? रिफ्लेक्स वाल्व भी होता है, और कौन सा वाल्व भी होता है? नॉन रिटर्निंग वाल्व भी होता है, नॉन रिटर्निंग वाल्व भी होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स वाल्व और नॉन रिटर्निंग वाल्व ये तीनों ही नाम एक ही वाल्व के हैं। नॉन रिटर्निंग मतलब इसमें एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ भी है एक बार, जैसे क्योंकि देखो जैसे ही मैं आपको कहूंगा ना कि आपके क्वेश्चन आया हुआ है तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, हाँ यार ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इस तरीके से, तो आप सोचते इस तरीके से है तो अपन उस तरीके से एक बार देख लेते हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, ये वाल्व पूछा भी जाता रहता है। तो आपको थ्योरी में क्या लिखना है, ये देखिए 2017 में भी आया हुआ है कि एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स वाल्व विद स्केच, विद नेट स्केच, इसका जो भी स्केच है वो बनाना है आपको, वो यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। इससे पहले एक बार और पूछा गया है, शुरुआती क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये देखिए इसका जो राइट है शॉर्ट नोट आया 2.5 नंबर में, यहाँ पर भी इन्होंने पूछा हुआ है रिफ्लेक्स वाल्व, ठीक है। तो ये क्या बीमारी है, इसके बारे में क्या लिखना है आपको, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्स वाल्व जिसका 3 नाम मैंने और बता दिया आपको कौन कौन से हैं, आप लिख सकते हैं कौन कौन से वाल्व है। इसी को चेक वाल्व बोलते हैं और इसी को ही नॉन रिटर्निंग वाल्व के नाम से जाना जाता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको बच्चों, कोई दिक्कत हो तो बता देना आप कमेंट करके या फिर मुझे, ठीक है। तो चलिए वापस से अपन आए, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये देखिए ये क्या होता है, नॉन रिटर्निंग वाल्व इसलिए बोलते हैं, यह वाल्व अगर लिखना हो किसी को हिंदी में तो लिख लो, यह वाल्व वाटर का जो फ्लो होता है वो केवल एक डायरेक्शन में ही अलाउ करता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं होता, मतलब वन डायरेक्शनल फ्लो होता है। जैसे कि आपके सामने नेट स्केच, देखिए आपको ये स्केच बनाना भी है, देखिए यहाँ पर दोनों तरफ जिस भी पाइपलाइन में इसको खसना है आपको, यानी इसको जहाँ भी इंस्टॉल करना है वहाँ पर, ये हमारे पास मान लो पाइपलाइन है और उसमें ये थ्रेड के थ्रू ये दोनों खस गए। तो अगर पाइपलाइन में फ्लो इस तरफ हो रहा है तो जैसे ही होगा तो ये हिंज पिन होती है, तो ये खुल जाएगी और पानी इस तरफ चला जाएगा। हाँ, परंतु जैसे ही वापस से अगर पानी आने की कोशिश करेगा तो ये वाल्व अपने आप धड़ाम से गिर जाएगा, बंद हो जाएगा, तो बैक फ्लो नहीं हो सकता। तो ज्यादातर जो हमारे पंप होते हैं, जो हमारा पंप होता है उसमें जो डिलीवरी पाइप होता है उस पर ये लगाए जाते हैं, जिससे जब पंप चले, मोटर चलती रहे, पंप चलते रहे तो क्या होगा, पंप जब चलता रहेगा, पंप जब हमारा डिलीवरी पाइप में पंप जब हमारे चलता रहेगा तो ये खुला रहेगा, परंतु जैसे ही पंप बंद करेंगे तो वापस से पाइपलाइनों में वापस से पानी ना आ जाए, तो बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पर हमारे पास कौन सा लगा दिया, चेक वाल्व लगा दिया, या फिर इसी को नॉन रिटर्निंग वाल्व भी बोलते हैं, रिटर्निंग वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी इजीली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये डायग्राम एक बार बना लो, वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये डायग्राम बना लो एक बार। इसकी मैं क्रियाविधि और दिखा देता हूं आपको, वीडियो को पॉज कर लिया, डायग्राम पहले बना लीजिए एक बार। चलिए पॉज करके बना लिया होगा, मैं मान के चल रहा हूं। तो अब एक बार इसका देख लो कि रिफ्लेक्स वाल्व होता कैसे है, चेक वाल्व होता कैसे है। ये देखिए, अगर यहां से इस डायरेक्शन में फ्लो आएगा तो ये खुल जाएगा, ये हिंज पिन जो होगी इसके सापेक्ष घूम जाएगा। ये अब पानी का फ्लो जैसे आएगा ये अपने आप ओपन हो जाएगा। हाँ, परंतु अगर पानी बैक फ्लो मारने की कोशिश करे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप ये लिख सकते हो कि ये स्वचालित वाल्व होता है, ये केवल एक डायरेक्शन में फ्लो को अलाउ करता है, ठीक है। स्वचालित वाल्व होता है, मैनुअली ऑपरेटेड नहीं होता। और यहाँ पर आराम से आप इस वीडियो को देख सकते हो तो किस तरीके से हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। इसमें लिखना क्या होता है, ये हमारे पास कौन से डिलीवरी साइड में, डिलीवरी साइड का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पंप होता है आप इस तरीके से बना सकते हो। जो डिलीवरी पाइप होता है, ये सक्शन पाइप होता है पंप का, ये हमारा कौन सा होता है, डिलीवरी पाइप होता है। तो डिलीवरी पाइप में हम एयर को लगाते हैं, वही यहाँ लिखा हुआ है। ज्यादातर ये पंप के कौन सी साइड में लगा होता है, डिलीवरी साइड में लगा होता है, जिससे कि बैक फ्लो को रोका जा सके। पंप बंद होने पर पानी दोबारा जो बैक फ्लो आए उसको हम प्रिवेंट कर सके, प्रिवेंट का मतलब रोक सके,
पंप के अंदर आने से पानी को, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ही क्लोज हो जाता है, वन डायरेक्शन फ्लो को अलाउ करता है, ठीक है। बस यही पॉइंट आपको इसमें लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। देखिए जैसे आपके यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है, इतनी रामायण आपको नहीं लिखनी है, वापस बोल रहा हूँ, इतनी रामायण आपको नहीं लिखनी है। हाँ, ये डायग्राम आप जरूर बना सकते हैं, पर इतनी रामायण आपको नहीं लिखनी है पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि 2.5 नंबर में आप की पॉइंट अगर लिख देंगे तो आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और इससे ज़्यादा आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है रिफ्लेक्स वॉल्व। रिफ्लेक्स वॉल्व लिख दोगे, पंप के किस साइड में लगाया जाता है, काम क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये खुल जाता है, ठीक है। और डायग्राम आपको बना देना है, ठीक है। अगला हमारे पास जो वॉल्व होता है वो कौन सा वॉल्व है, प्रेशर रिलीफ वॉल्व, या फिर इसको रिलीफ वॉल्व, या इसको सेफ्टी वॉल्व के नाम से जाना जाता है। जैसे कुकर की सीटी देखी आपने, कुकर की सीटी क्या होती है, जब जरूरत से ज्यादा उसमें भाप या एक्यूमुलेट हो जाती है तो सीटी अपने आप ऊपर हो जाती है और सारा प्रेशर कुकर का रिलीज हो जाता है। फिर जैसे ही उस एक परमिसिबल से जैसे ही नीचे की तरफ हो तो दोबारा ये बंद हो जाती है। तो इस तरीके से वह भी कौन सा, ये भी वाल्व कैसा होता है, स्वचालित वाल्व होता है। और ये पाइपों में जरूरत से ज्यादा जो प्रेशर एक्यूमुलेट हो जाता है उसको बाहर निकालने के काम में आता है। इसके 3 नाम और है, सेफ्टी वॉल्व, कट ऑफ वॉल्व। कट ऑफ वॉल्व देखिए, जैसे मान लो ये कोई पाइपलाइन है और इसमें एकदम से हाई प्रेशर हुआ, तो ये जो वॉल्व होता है, जो स्प्रिंग जो होती है, वो इस पाइप का जो मटेरियल होता है, जो ये पाइप का मटेरियल होता है, उसके हिसाब से ये स्प्रिंग के में फोर्स सेट होता है और उससे ये वाल्व बंद होता है। उससे मटेरियल की कैपेसिटी से ज़्यादा प्रेशर होते ही ये स्प्रिंग दब जाएगी उस प्रेशर से, और ये प्रेशर जो होगा बाहर निकल जाएगा और साइड से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही प्रेशर कम होगा ये वाल्व वापस से स्प्रिंग इसको दबा के इस पॉइंट को बंद कर देगी, ठीक है। तो आप इसमें वीडियो को पॉज करेंगे, एक तो इसके नाम याद रखेंगे आप, इसको किस किस नाम से और जाना जाता है ये लिखना है आपको, जिससे आपका जब पेपर में आप लिखोगे तो एक इम्प्रेशन पड़ेगा। दूसरा, इस तरीके से एडजस्टेबल स्प्रिंग की सेटिंग इस तरीके से की जाती है कि पाइप मटेरियल या पाइप की जो कैपेसिटी है प्रेशर को लेने की, उसके हिसाब से उसको देखा जाता है, ठीक है। तीसरा हमारे पास ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। और यहाँ वाल्व के से प्रेशर जो होता है, जैसे ही ज्यादातर होता क्या है, जो कट ऑफ वाल्व जो होता है वो जैसे ही वाटर हैमर की, जैसे मान लो कि हमारे पास गेट वाल्व है, उसको बंद किया तो हाई प्रेशर की वेव जनरेट होती है, तो ये अपस्ट्रीम साइड में लगाया जाता है गेट वाल्व के, क्योंकि अपस्ट्रीम साइड के में ही वाटर प्रेशर ज्यादा बनेगा, डाउन स्ट्रीम साइड में तो प्रेशर बनेगा ही नहीं, है ना। क्योंकि जैसे ही पानी रुकेगा, देखो जैसे आपको मैंने यहाँ दिखाया था, देखिए ये फ्लो हो रहा है, जैसे ही ये बंद हुआ इधर तो गया, और ये पानी जो आया एकदम से टक्कर खाएगा तो बैक मारेगा, तो इस जोन पर दोबारा से तो इस जोन में, जो ये जोन है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और ये हाई प्रेशर जो होगा ये ही वाटर हैमर की समस्या होती है। तो पाइप लाइनों में जो नॉर्मल छोटे पाइप होते हैं, पेन स्टोक की बात नहीं करता, आपने एफएम में एक पढ़ा होगा, हाइड्रोलिक मशीन में एक और पढ़ा होगा, सर्ज टैंक बड़े पाइप लाइनों में इसी हाई प्रेशर को रिलीज करने के लिए बनाए जाते हैं, जो कि ओपन टैंक होते हैं जिनमें पानी भरकर ऊपर की तरफ फ्लो निकल जाता है। परंतु जो पाइपलाइन होती है, छोटे डायमीटर के पाइप होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, उनमें बेसिकली यही किया जाता है कि भैया जो इस साइड में जो हाई प्रेशर होगा उसको प्रेशर रिलीज वाल्व के माध्यम से निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी सेल्फ ऑपरेटेड वाल्व होता है। जैसे कि मान लीजिए ये मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ जिससे आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। मान लो कि ये प्रेशर देखिए, पाइप में प्रेशर चल रहा है, और ये हमारे पास क्या हो रहा है, जरूरत से ज्यादा प्रेशर होते ही ये स्प्रिंग ऊपर हो जा रही है और पानी इधर की तरफ डाइवर्ट हो जा रहा है, ठीक है। पानी जो यूं जा रहा था वो हाई प्रेशर होते ही क्या हो रहा है, इधर की तरफ निकल के बाहर निकल रहा है। तो ये स्प्रिंग ऊपर नीचे हो जाती है, एडजस्टेबल स्प्रिंग होती है, उसको उसी तरीके से ही उतने ही फोर्स से बंधा जाता है या फिर बंद किया जाता है जितनी कैपेसिटी हमारे पाइप की होती है। उससे ज्यादा होते ही वो स्प्रिंग अपने आप ऊपर हो जाएगी और बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि प्रेशर वाल्व करता क्या है, प्रेशर रिलीज करने के काम में आता है, ऑटोमेटिकली अपने आप ही पानी पाइप को प्रोटेक्ट करता है, नहीं तो पाइप में बस्टिंग हो जाएगी, उसकी बस्टिंग को प्रोटेक्ट करता है, मतलब फटने से बचाता है उसको। दूसरा, वाटर हैमर की जो समस्या होती है, वाटर हैमर से जो हाई प्रेशर क्रिएट होता है उसको कम करने के काम में, रिड्यूस करने के काम में भी आता है,
ठीक है, जिससे कि पाइप का प्रेशर कम हो सके, जिससे कि भैया उसके फटने या फिर खराब होने या खत्म होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, तो यही हमारे पास किया जाता है। परंतु वाटर हैमर में क्या किया जाता है, स्मॉल पाइपलाइनों में ही इनको यूज किया जाता है, बड़ी पाइपलाइनों में सर्ज टैंक का यूज किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट वगैरह होते हैं तो वहां पर सर्ज टैंक का यूज होता है, पेनस्टॉक पाइप जो बड़े डायमीटर के पाइप होते हैं। ठीक है, तो आराम से आप प्रेशर रिलीज वाल्व के बारे में लिख सकते हो, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कहीं आया भी हुआ है आपका। रिफ्लेक्स वाल्व के बारे में हो गया है, एयर वाल्व के बारे में हो गया, चेक वाल्व के बारे में हो गया। ठीक है, एयर रिलीज वाल्व हो गया, स्लूस वाल्व। तो अब देखिए आप ये आराम से बता सकते हो, स्लूस वाल्व गेट वाल्व को ही कहते हैं, एयर रिलीज वाल्व बता दिया, चेक वाल्व रिफ्लेक्स वाल्व वन डायरेक्शन फ्लो करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी आपने दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी, और 4 का आंसर, 5 का आंसर भी आपने दे दिया है। वही कि भैया क्या काम आते हैं वाल्व, वही फ्लो को रेगुलेट करना हो, उसमें सप्लाई को क्या कहते हैं, रिपेयरिंग वर्क हो या फिर कोई मेंटेनेंस वर्क हो या टेस्टिंग वर्क हो या फिर इंस्पेक्शन वगैरह करना हो, तो उसके लिए काम में आते हैं। तो वाटर सप्लाई में काम क्या होता है, और यहाँ पर हमारे पास हो गया। तो गेट वाल्व के बारे में पढ़ लिया, एयर रिलीज वाल्व के बारे में पढ़ लिया, प्रेशर वाल्व के बारे में पढ़ लिया, रिफ्लेक्स वाल्व के बारे में पढ़ लिया। अगला हमारा वाल्व है ड्रेन वाल्व। ठीक है, तो ड्रेन वाल्व के बारे में देखो पूछा भी गया है या फिर यहाँ पर इन्होंने इसको समझाया भी है। ठीक है, तो अगला जो वाल्व है हमारा देख लेते हैं क्या है, ड्रेन वाल्व। ड्रेन वाल्व कहाँ लगाया जाता है, एक चीज तो मैंने आपको बताई दी कि जो हमारे पास यू पाइपलाइन होती है उसके वैली पॉइंट पर, जो हमारा वैली पॉइंट होता है वहां पर हमारे पास इसको लगाया जाता है, जहां से पाइपलाइन को साफ किया जा सके या पाइपलाइन को खाली किया जा सके, जिससे कि पाइपलाइन में कोई रिपेयर वर्क जो है या मेंटेनेंस का जो भी काम कराना है वो करा सको आप। तो हमेशा वैली पॉइंट पर इसको लगाया जाता है। पहली चीज तो आप यही लिखोगे आप। ठीक है, तो ये वाल्व जो होते हैं इसको वॉश आउट वाल्व भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपको पूरी पाइपलाइन को खाली करना है, मान लीजिए कि गंदा पानी अपनी पाइपलाइन में आ गया, तो उस पूरे गंदे पानी को खाली करना है, या आपको कोई पार्ट को बदलना है, तो उससे पहले उसका पानी निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रेशर पर पानी है। तो वहां पर पूरे के पूरे पाइप को खाली करना हो, वॉश आउट करना हो, तो ये वाल्व काम में लिए जाते हैं। ये हमेशा जो लोअर पार्ट होते हैं उधर हमारे पास लगाए जाते हैं, लोअर पार्ट होते हैं वहां लगाए जाते हैं, या फिर जहां पाइपलाइन की सप्लाई बंद होती है वहां पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा लोअर पॉइंट्स पर लगाए जाते हैं जो भी है, और ये कंप्लीटली एम्प्टिंग करने के लिए, एम्प्टी मतलब पूरे के पूरे पाइप को खाली करने के लिए ये काम में लिए जाते हैं, जिससे प्रॉपर इंस्पेक्शन और रिपेयर वर्क हो सके। या फिर किसी भी वजह से पॉल्यूशन, अगर हमारे पॉल्यूटेड वाटर हमारी वाटर पाइपलाइनों में ट्रेवल कर रहा है, तो उस पूरे के पूरे पानी को वापस से वॉश आउट करने के लिए, साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो वॉश आउट वाल्व जो होता है वो कहाँ लगाया जाता है और क्या काम है इसका, ये आपको हल्का सा पता होना चाहिए। मैं एक बार वीडियो दिखा देता हूँ आपको। जैसे कोई ये ड्रेन वाल्व देखिए खाली हो रहा है, ये देखिए लास्ट पॉइंट पर लगाया हुआ है, इसको यहाँ से खाली कर रहे हैं जिससे पूरी की पूरी पाइपलाइन को निकाला जा सके। वीडियो दिख रहा है, और ये पूरा का पूरा ड्रेन वाल्व है जिसकी मदद से हम इसको खाली कर रहे हैं, जिससे पूरी सप्लाई पाइपलाइन जो होगी वो खाली हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से एंड ऑफ सप्लाई या फिर जो लोअर लेवल होते हैं जहां पर सिल्ट वगैरह एक्यूमुलेट होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लोअर एंड होगा, वहां पर आप इसमें एक्यूमुलेशन होगा, तो वहां पर हमारे पास यही पॉइंट काम में आएगा, वहां से आप इसको खाली कर सकते हो लोअर पॉइंट पर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। वापस से अपने नोट्सों पर ही आ जाते हैं। देखिए जैसे चेक वाल्व होता है ना कि एक तरफ ही फ्लो को अलाउ करता है, ऐसे ही जो डिलीवरी पाइप होते हैं उनमें फुट वाल्व होता है। जैसे आपने देखा होगा पत्ता खराब हो गया कुएं में या बोरिंग में, तो जो हमारा पंप होता है, अगर मैं इसको हल्का सा मिटाऊं, तो अगर यहाँ पर हमारे पास कोई पंप होता है, मान लीजिए कोई पंप है, तो इसका जो डिलीवरी पाइप है यहाँ पर जो लगेगा इसको फुट वाल्व होता है। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमारे पास क्या होता है, चेक वाल्व होता है, या फिर जिसको हम रिफ्लेक्स वाल्व या नॉन रिटर्निंग वाल्व बोल रहे हैं। अंतर केवल ये है, ये फुट में लगता है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फुट वाल्व पड़ गया। ठीक है, ये भी हमारे पास फ्लो को रोकता है। इसका मेन काम क्या है, देखो कि पंप में पानी भरा हुआ होना चाहिए केसिंग में। जैसा आपने देखा होगा कि पंप हमारी मोटर कई बार पानी नहीं उठाती, तो हम क्या करते हैं, उसमें पाइप लेते हैं और पाइप में नली से पहले मोटर में पानी भरते हैं, या फिर जो मोटर होता है उस पे एक वाल्व होता है जिसको खोल के, बुलेट को खोल के, और पहले उसकी केसिंग को भरा जाता है, क्योंकि केसिंग भरने से हवा की जगह पूरी पंप में क्या होगी, मोटर होगी, और हवा की जो डेंसिटी होती है वो होती है
22 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 21-23 कुछ भी हो, और ये एयर के पानी की वाटर की कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर। तो 1000 गुना ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से 1000 गुना ज्यादा फोर्स लगा पाता है हमारी मोटर। इस वजह से जैसे ही केसिंग पानी से भरती है वो तुरंत उसको खींच लेती है। ठीक है, तो इसको मैनुअली जो हम केसिंग को पंप की केसिंग को भरते हैं उसको प्राइमिंग बोलते हैं, प्राइमिंग एक्शन। तो प्राइमिंग एक्शन में बड़ा हेल्प करता है। अगर हमारा पत्ता खराब हो जाता है, गाँव में देसी भाषा में अगर बोले तो बोरिंग में या फिर कुएं पे जो पाइप डाला जाता है उसका पत्ता खराब हो जाता है, वो पत्ता जो होता है ये फुटवॉल्व भी होता है। ठीक है, तो सक्शन पाइप में लगा होता है, नीचे की तरफ जो सक्शन पाइप होता है वहां लगा होता है। अगर आ जाता है तो आपके पास सक्शन पाइप में लगा होता है, पहली कहानी। दूसरी, ये प्राइमिंग एक्शन में हेल्प भी करता है, क्योंकि अगर ये अपने आप बंद हो जाएगा तो ऊपर की तरफ पानी इकट्ठा हो सकता है और वही पानी हमारे पंप की मोटर की केसिंग भरे। अगर ये पत्ता ही खराब है तो यहाँ से लीकेज हो जाएगा और पानी नीचे चला जाएगा और केसिंग कभी भर नहीं पाएगी। ठीक है, तो दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डिब्रिड्स। डिब्रिड मतलब धूल के कारण, कचरा वचरा जो भी है वो है ना, वो पंप में ना है और बैक फ्लो के कारण ना है, वो उसके लिए किया जाता है और प्राइमिंग एक्शन में बड़ी हेल्प प्रदान करता है। ठीक है, बटरफ्लाई वॉल्व जो होता है वो सेम वैसा ही काम करता है। बटरफ्लाई वॉल्व वैसा ही काम करता है जैसे कि गेट वाल्व, जिसको हम स्लूस वॉल्व बोलते हैं, जो शुरू में अपन ने पढ़ा। फर्स्ट टाइम जो अपन ने पढ़ा था वही हमारे पास यहाँ पर है शुरू में वाटर वॉल्व, परंतु ये जो होते हैं ये चीपर होते हैं स्लूस वाल्व से। ठीक है, कम स्पेस लेते हैं और बड़े डायामीटर के पाइप में, बड़े डायामीटर का जो पाइप होता है वहां इनका यूज किया जाता है, बड़े डायामीटर के पाइपों में इनका यूज किया जाता है। तो बटरफ्लाई वॉल्व के बारे में अगर कोई पूछता है, वैसे जनरली नहीं पूछता, फिर भी अगर नाम आ जाए आपके पास बटरफ्लाई वॉल्व, तो ये बिल्कुल वही करता है जो काम स्लूस वॉल्व का, मतलब कि फ्लो को रेगुलेट और स्टॉप करने के काम में आता है। लार्ज कंड्यूक्ट में, लार्ज साइज के मतलब बड़े डायामीटर के जो पाइप होते हैं उनमें बटरफ्लाई वॉल्व होता है। ये स्लूस वॉल्व की तरह ही काम करता है, परंतु क्या होता है स्लूस वॉल्व से सस्ता होता है। स्लूस वॉल्व में ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है, इसमें स्पेस की जरूरत कम होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं तो ये देखिए वीडियो, तो ये हमारा बटरफ्लाई वॉल्व है। देखिए कितने कम स्पेस में हमारे पास आ गया है। और ये एक तरीके से बटरफ्लाई, जैसे पंख होता है ना बटरफ्लाई के, उस तरीके से यूं फ्लो के पैरेलल हो जाएगा तो खुल जाएगा, तो पानी इसमें से निकल जाएगा। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो यही इसका जो पानी है, आप देख पा रहे हो ना, ये वाला हिस्सा ये बंद हो गया, बटर पंख की तरह बंद हो जाएगा फ्लो, खोलना हो तो खुल जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हमारे पास बोल रहे हैं बटरफ्लाई वॉल्व। ठीक है, तो ये आराम से इसमें से पानी निकलेगा और कम नहीं निकलेगा, ये सब चीज आपको दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बटरफ्लाई वॉल्व। ठीक है, तो बटरफ्लाई वॉल्व भी स्लूस वॉल्व की तरह ही काम करता है, पर सस्ता होता है, बड़े पाइपलाइनों में यूज होता है। एक चीज और है, ये ग्लोब वॉल्व। देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आपके, अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको तो ये देखिए ग्लोब वॉल्व 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके ये रहा कि एक्सप्लेन करो ग्लोब वॉल्व होता क्या है। तो जो नल की ठूटियां होती हैं आपके पास, जो लास्ट में आपने पीने के पाइपलाइन की या जो भी ठूटियां होती हैं, उन ठूटियों के आखिर में जो नल की ये ठूटी होती हैं, अगर इसको मिटा देता हूँ, आपको ये दिख रहा होगा ना बोर्ड, मेरे ख्याल से बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो नल की जो ठूटी होती है, एंड पॉइंट होता है, वहां पर हमारे पास ये लगी होती है, यही ग्लोब वॉल्व होता है। ग्लोब वॉल्व में होता क्या है, एक बार इसका फोटो देख लो, क्योंकि आपके आया हुआ क्वेश्चन है, तो विद नेट स्केच आपको ये बनाना भी पड़ सकता है। ग्लोब वॉल्व होता कुछ नहीं है, ये हमारे पास ग्लोब वॉल्व है ये। ठीक है, इसमें फ्लो जो वाटर आ रहा है यूं आएगा, अगर ये खुल जाएगा तो यूं होगा और यूं होगा। तो एक लाइन लिखनी है कि यहाँ पर फ्लो 2 बार 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री और 90 डिग्री, 2 बार 90 डिग्री का टर्न लेता है। इस वजह से इसमें जो हेड लॉस होता है, यहाँ देखो जो फ्लो होता है वो अपनी डायरेक्शन 90 डिग्री पर ट्वाइस बार चेंज करता है, इसलिए सबसे ज्यादा हेड लॉस इसी पर होता है। ठीक है, तो स्मॉल बोर के पाइपलाइन जो आखिरी पाइपलाइन होता है वहां पर इसका यूज किया जाता है कंट्रोल वाल्व की तरह। जैसे टूटी बंद हो गई तो पानी बंद हो गया, टूटी खोल दी तो खुल गया। तो हमारी जो बिबकॉक या लास्ट पॉइंट होता है, छोटा पाइप जो होता है घर के अंदर लास्ट वाला, वहां पर हमारे पास जो वाल्व यूज किया जाएगा वो बेसिकली कौन सा वाल्व होता है, ग्लोब वाल्व होता है, क्योंकि यहाँ पर हेड लॉस ज्यादा होता है।
तो आपको ये डायग्राम बनाना है और इतना करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये भी फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, परंतु बोर डायामीटर, बोर का मतलब डायामीटर, स्मॉल बोर पाइप वर्क्स में इसका यूज किया जाता है, टैप्स में यूज किया जाता है, टैप्स का मतलब टूटी वगैरह में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी जो वॉल्व दिख रहे हैं वो आपको नहीं पढ़ने, जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ वही आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो एक वीडियो देख लेते हैं, देन हम आगे चलेंगे। देखो ये ग्लो वॉल है, यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होता है, हेड लॉस ज़्यादा होता है। देखो 2 बार 90 डिग्री का फ्लो बन रहा है, तो यहाँ हेड लॉस सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए स्मॉल डायमीटर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये आपके साथ मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, और आपको लिखना क्या है ये भी आपको मैंने बता दिया है यहाँ पर। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना, और जो है पढ़ा है उससे ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है। ठीक है, एक चीज़ रह गई बस अपने पास, एक क्वेश्चन का जवाब रह गया, बाकी सारे क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए हैं। जो शुरू में आया एक क्वेश्चन आपके फायर हाइड्रेंट। ठीक है, फायर हाइड्रेंट क्या होता है, ये सिलेबस का लास्ट पॉइंट है, ये और देख लीजिए। देख फायर हाइड्रेंट क्या होता है, जब भी फायर ब्रेक डाउन होता है तो वहां पर हमारे पास फायर हाइड्रेंट वाटर सप्लाई में जगह जगह पर लगाए जाते हैं, इनके बारे में नहीं पढ़ना। हाँ देखिए, तो फायर हाइड्रेंट के बारे में आपको इतना ही लिखना है जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो फायर हाइड्रेंट 2 तरह के होते हैं, एक तो पोस्ट हाइड्रेंट होता है, एक फ्लश हाइड्रेंट होता है। ठीक है, पोस्ट हाइड्रेंट जो होते हैं वो हमारे पास हमेशा रोड के ऊपर लगे होंगे, ऊपर की तरफ, मतलब आपको दिखेगा वो वाल, जबकि फ्लश फायर हाइड्रेंट होते हैं वो जमीन के नीचे होते हैं, अंडरग्राउंड में होते हैं। जैसे कि आपके सामने एक फोटो बनाऊं, तो ये हमारे पास पोस्ट हाइड्रेंट है, ये रेड कलर के मार्किंग होती है, जैसे आपने देखा भी होगा कई जगह पर, जो हमारे पास बड़े शहर होते हैं वहां पर ये देखा होगा। ये पोस्ट हाइड्रेंट है, सतह के ऊपर है, मतलब रोड लेवल के ऊपर बना हुआ है। रोड के ऊपर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि भैया यहाँ पर जब भी कोई फायर ब्रेक डाउन होगा तो इसको खोलकर यहाँ से डायरेक्ट ही जो फायर का जो हॉर्स वाला पाइप होगा, हॉर्स शू वाला पाइप होगा, उसको कनेक्ट करके और इसमें हाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए हमारे पास व्यवस्था होती है, और उससे हम फायर ब्रेकडाउन के समय पर पानी तुरंत यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसको बना देते हैं और इसके ऊपर लिख देते हैं FH फायर हाइड्रेंट। ठीक है, ये जनरली या तो रेड कलर का होगा या येलो कलर का होगा। ठीक है, तो इस तरह के ये फायर हाइड्रेंट होते हैं। अगर जमीन के अंदर फायर हाइड्रेंट है तो ये इस तरीके से है। तो मेन जो सप्लाई लाइन की, मेन जो पाइपलाइन है, सप्लाई लाइन की मेन पाइपलाइन होती है, वहां से फ्लो को कंट्रोल करके और फिर हमारे पास ये फायर हाइड्रेंट की तरफ निकाला जाता है। ठीक है, फायर हाइड्रेंट का काम यही है, फायर ब्रेकडाउन के दौरान पानी की टंकी दोबारा कहाँ पर जाएगी पानी भरने, तो जगह जगह पर फायर हाइड्रेंट होते हैं, तो वहां से ही पाइपलाइन पानी टंकी भर के तुरंत वापस से अपनी जगह पर पहुंच जाती है, और हाई प्रेशर पर यहाँ पर पानी की जरूरत सप्लाई पूरी करने के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो फायर हाइड्रेंट में लिखना क्या है आपको, फायर हाइड्रेंट में लिखना क्या है, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो आपके 2.5 नंबर का आया क्वेश्चन है ना। तो फायर हाइड्रेंट में आपको 2 प्रकार के होते हैं, आप पहले ये लिखना, एक होता है पोस्ट हाइड्रेंट और एक होता है फ्लश हाइड्रेंट। पोस्ट हाइड्रेंट की फोटो आपको ये बनानी है और फ्लश की ये बनानी है, अगर बना पाओ तो। पर आपको ये जरूर लिखना है कि पोस्ट फायर हाइड्रेंट जो होते हैं वो रोड लेवल के ऊपर होते हैं, जबकि फ्लश फायर हाइड्रेंट जो होता है वो रोड लेवल के नीचे की तरफ होता है। ठीक है, दूसरा ये बेसिकली कब यूज किया जाता है, ड्यूरिंग, ये लिखना है आपको एक लाइन, यह फायर, जब फायर ब्रेक डाउन होता है, यानी कहीं फायर लग जाती है, तो वहां पर ये फायर हाइड्रेंट से ही जो फायर हॉर्स है, फायर हॉर्स का मतलब जो हमारी पानी अग्निशमन जो वो होती है, पानी की टंकी होती है जो सायरन बजाती होती है, उसको वहां से पानी टेक करने के लिए आराम से फायर इंजन की तरफ जाता है, और जिसमें प्रेशर लगभग 32 मीटर तक का होता है। 32 मीटर का मतलब ये ऊंची मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, वहां तक भी पानी पहुंचा सके। ठीक है, तो ये हमारे पास फायर हाइड्रेंट होता है, वहां पर इनको यूज किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूट मेन जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मेन पाइपलाइन होती है, वहां पर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है पूरा का पूरा हमारा फायर हाइड्रेंट भी आपको मैंने बता दिया। वाटर मीटर अभी इसमें है नहीं आपके, तो आप इतना ही करेंगे तो ज्यादा सही है। इसके अलावा थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आया तो आप कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे दीजिए मेरे। हाँ भाई, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को मैच करो भाई। लिस्ट फर्स्ट, स्लूस वॉल पड़ा हुआ है, चेक वॉल पड़ा हुआ है, एयर वॉल पड़ा हुआ है, बॉल वॉल नहीं पड़ा। ये आपके
उसमें लगता है जो सिस्टम वगैरह होते हैं, जो आपने फ्लश किया होगा ना, टॉयलेट्स वगैरह में जब फ्लश करते हैं तो वहाँ ये लगता है ऑटोमेटिकली ही पानी आ जाता है और फ्लश हो जाता है। 5 लीटर मिनिमम कैपेसिटी होती है। तो देखिए स्लूस वाल्व जो होता है वो बेसिकली क्या करने काम आता है। स्लूस वाल्व जो होता है वो हमारे पास यूज्ड फॉर आइसोलेटिंग रिवर्सल ऑफ फ्लो, मेंटेन constant लेवल ऑफ वाटर, ग्रेविटी फ्लो इज रिक्वायर्ड थ्रू द पाइपलाइन। ठीक है, तो भैया यहाँ पर एयर वाल्व के नाम पे क्या आएगा, कांस्टेंट लेवल मेंटेन करने के लिए बॉल कॉक जो होती है, जो पानी की टंकियों में भी लगाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा यूज्ड फॉर आइसोलेट करने के लिए, फ्लो को रोकने के लिए कौन सा काम में आता है हमारा, स्लूस वाल्व। ठीक है, कांस्टेंट लेवल ग्रेविटी यूज्ड वेयर ग्रेविटी फ्लो इज रिक्वायर्ड थ्रू अ पाइपलाइन। एयर इनलेट वाल्व रिवर्सल ऑफ फ्लो, यूज रिवर्सल ऑफ फ्लो, रिवर्सल ना हो फ्लो के लिए तो चेक वाल्व यूज होगा, और ये हमारे पास एयर वाल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। आगे चलें एक बार। सर्ज टैंक वही चीज है, हाई प्रेशर को जो रोकता है वही सर्ज टैंक कहते हैं। तो इसको प्रेशर वॉल्व या सर्ज अरेस्ट भी बोलते हैं। इसको वॉल्व आपको पता ही है, वैली पॉइंट पे लगाया जाता है, साफ सफाई में काम आता है, पूरी की पूरी पानी की लाइन को खाली करना। चेक वॉल्व नॉन रिटर्निंग वॉल्व होता है, रिफ्लक्स वॉल्व होता है। बटरफ्लाई वॉल्व स्लूस वॉल्व की तरह ही होता है, परंतु कंट्रोल करने के ही काम आता है, परंतु सस्ता होता है, बड़ी पाइपलाइनों में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए भैया यहाँ पर आराम से आप कर सकते हैं। स्क्रो वॉल्व क्या होते हैं, ड्रेनिंग और एम्प्टिंग द पाइपलाइन सेक्शन। चेक वाल्व क्या करता है, चेक वाल्व जो होता है वो करता है फ्लो रेगुलेटिंग द फ्लो और स्टॉपिंग द फ्लो। बटरफ्लाई वाल्व काम आता है। ठीक है, प्रिवेंट द रिवर्सेबल, रिवर्स होने से रोकने के लिए नॉन रिटर्निंग वाल्व, जिसको चेक वाल्व भी बोलते हैं। तो एक ही बचा। वाटर हैमर को रोकने के लिए सर्ज अरेस्टर या प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज किया जाता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व को सर्ज अरेस्ट, सर्ज टैंक जो होता है मतलब बहुत ही तेजी से अगर हाई प्रेशर वेव बनती है तो उसको बोलते हैं सर्ज वेव। ठीक है, वाटर हैमर की जो प्रॉब्लम होती है। तो इन क्वेश्चनों को करने का मेन दुक्का यही है कि आपने जो पढ़ा उसका रिवीजन हो गया और आपको जो लिखना है वो लिखना है। तो आपको फायर हाइड्रेंट के बारे में क्या लिखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वाटर मीटर के बारे में अभी आपको नहीं देखना है। फायर हाइड्रेंट में आपको डिस्ट्रीब्यूशन मेन में जुड़ा होता है और ये फायर ब्रेकडाउन के समय इसका यूज किया जाता है। तो जब भी फायर लगती है तो नियरेस्ट वाटर फायर हाइड्रेंट के पास जाया जाता है। वहां पर प्रेशर कितने तक होता है, इसमें मिनिमम 32 मीटर का प्रेशर हेड जनरेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए और ये हमारे पास हाई प्रेशर पर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, तो ये थी हमारी यूनिट नंबर 4 और इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है और आसान सा चैप्टर है और आप सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में हम यूनिट नंबर 5 को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।